उनकी सरकार की पिछले कुछ समय में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बने हुए। तो अब कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं वो भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताई हैं। बात अटल कैंटीन की हो या फिर रैन बसेरों की कर ली जाए, और इसके अलावा जो योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। 300 आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं। इस उपलब्धि को भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने जब झंडारोहण किया, तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली, परेड का निरीक्षण करने के बाद और पुलिसकर्मियों को सलाम करते हुए नजर आई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हमारे पुलिस के जवानों पर ही है। और साथ ही अब ये 4 तस्वीरें हैं आज के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जब शामिल हुई। उसके बाद सबसे पहले तिरंगा फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगान के बाद तुरंत परेड का निरीक्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया, और उसके बाद परेड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आई हैं और खुद भी पुलिसकर्मियों को सैल्यूट उन्होंने किया है और देशभक्ति की भावना का संदेश आज दिया गया। और इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं जो तमाम उपलब्धियां गिनवाई गई, जो एक विजन है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, वो उन्होंने साझा किया मंच से। वो उन्हीं की जुबानी सुनी, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। दिल्ली में हमने जो 50 नई अटल कैंटीन योजना जो शुरू करी, उसमें 5 रुपए में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन दिल्ली की गरीब मजदूर जनता को उपलब्ध कराया गया। जहां रोजाना वर्तमान में 50,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार की ओर से मोदी जी का डिजिटल इंडिया की जो पहल है, उस दिशा में दिल्ली के सभी अस्पतालों को डिजिटलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए गए हैं। 1 करोड़ आभा आईडीज बनाई गई हैं। सभी पेशेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिए जा रहे हैं। हमने अपनी एजुकेशन के लिए अपने पूरे बजट का 21% शिक्षा के लिए रखा और लगातार दिल्ली के सभी स्कूल बेहतरीन हो, हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली में सिंगल मोबिलिटी कार्ड भी दिया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाएं जिनको हमने बसेस में निःशुल्क ट्रैवल दिया है, फ्री ट्रैवल दिया है, उनको हम पिंक कार्ड दे रहे हैं। और न केवल महिलाओं को बल्कि दिल्ली में रह रहे ट्रांसजेंडर्स को भी ये पिंक कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली की मेट्रो जो अभी वर्तमान में 394 किलोमीटर चलती है, उसे 500 किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा। और जो बजट हमने साल के शुरू में 3000 करोड़ मेट्रो पे खर्च करने का सोचा था, उसे अब हम 5000 करोड़ पे लेके जा चुके हैं। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दिल्ली मेरठ की तैयारी हो चुकी है। अब दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी हमें रैपिड रेल के माध्यम से भी मिल सकेगी। दिल्ली सरकार ने 2025-26 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइज करते हुए दुगना कर दिया है, यानी 30,000 करोड़ अब दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में विकास कार्यों के लिए जितनी भी हमें धनराशि की जरूरत पड़ेगी, कभी उसमें कमी ना आए। इतना कह सकती हूं मैं आप सबको कि दिल्ली की असली उड़ान अभी बाकी है, सपनों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन,
साथियों, अभी पूरा आसमान अभी बाकी है, पूरा आसमान अभी बाकी है। दिल्ली को हमें लंदन और पेरिस नहीं, दिल्ली को हमें अपने सपनों की दिल्ली बनाना है, तो बनाएंगे। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को, सभी क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपने इस शहर के लिए, अपने देश के लिए अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करें, जिसमें विकसित भारत, विकसित दिल्ली को गति मिले, हमारा ये शहर बेहतर हो, सुंदर हो, विकसित हो, हरा भरा हो। इसके लिए आज से संकल्पबद्ध होकर के हम आगे बढ़े और अपने शहर को आगे लेके जाएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारी तीनों सेनाओं की और देश की प्रगति की झांकी दिखाएंगे, हमारे जवान। और आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने छत्रसाल स्टेडियम के अंदर परेड की सलामी ली और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और उन्होंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट कि दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 11 महीने के अंदर जो दिल्ली के अंदर बदलाव किया है उसकी उन्होंने जानकारी दी। और यह जानकारी जो है प्रत्येक व्यक्ति तक आज इसलिए आपके माध्यम से जाएगी क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो राज्य सरकार का है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले होता है। उन्होंने बताया किस प्रकार से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, आयुष्मान योजना, आरोग्य मंदिर, स्कूलों की शिक्षा का अच्छा, उनकी शिक्षा प्रणाली और कुछ समस्याएं भी जो हैं वो भी उन्होंने कही हैं कि दिल्ली की जनता के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती। मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और रेखा जी का जो आने वाले जो समय है उनका, उसका विजन उन्होंने बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली भी 2047 तक विकसित होगी, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है।